तो चलिए, देखिए भाई, क्लास लाइव हुई होगी। और आज जो क्लास होगी वो हिंदी की, और हिंदी में आप क्या पढ़ रहे हैं? विराम चिन्ह। आप पढ़ रहे हैं विराम चिन्ह। इसके बारे में आपको बताए थे, विराम चिन्ह के बारे में। विराम का मतलब होता है ठहराव, विश्राम, रुकना, जहां रुका जाए ना, आराम। ये सब विराम का अर्थ होता है, शाब्दिक अर्थ। और चिन्ह का जो अर्थ होता है, वो चिन्ह का अर्थ होता है प्रतीक, संकेत। समझ रहे हैं ना? ये इसके क्या होते हैं, अर्थ होते हैं। विराम चिन्ह का प्रयोग कहाँ करते हैं? तो जब कि कभी हम क्या करते हैं, कोई वाक्य पढ़ते समय जहां हम रुकते हैं या जहां हम ठहराव लेते हैं, जहां हम विश्राम करते हैं, उसे विराम विराम कहते हैं। लेकिन जब उन्हीं शब्दों को, जब जब उन्हीं वाक्य को लिखते समय हम क्या करते हैं, जब वो लिखा जाता है तो हम उसकी जगह पर चिन्ह का प्रयोग कर लेते हैं। उसे क्या कहते हैं? विराम चिन्ह कहते हैं। कामता प्रसाद गुरु जी के अनुसार आप कितने विराम चिन्ह का प्रयोग किए हैं? 20 ना? अभी आपको पढ़ा रहे थे, 2 विराम चिन्ह हमने आपको बताया हुआ है। तीसरे विराम चिन्ह की तरफ चल रहे हैं। क्लास लाइव होगी ना, तो लोगों को जोड़िए और जुड़िए। तो चलते हैं, आज के तीसरा जो विराम चिन्ह आपको बताना है वहां। तीसरा जो विराम चिन्ह है वो कौन सा है भाई? वो है अपूर्ण विराम, या इसे क्या बोलते हैं, उप विराम। जी, यहां तक हम आपको बता चुके थे। और शेयर करिए ग्रुप में, पहले लोग को जोड़िए। हम्म, हाँ, शेयर हो गया ना, बहुत अच्छा, धन्यवाद। देखिए, अब लोग जुड़े या ना जुड़े वो उनकी मर्जी है ना? अच्छा, क्लास क्लास अच्छी चलेगी तो लोग जुड़ जाएंगे, नहीं अच्छी चलेगी तो नहीं जुड़ेंगे। तो कौन सी क्लास, कौन सा तीसरा विराम चिन्ह आपको पढ़ना है? उसका नाम क्या है? अपूर्ण विराम, या इसे क्या कहते हैं, उप विराम। ये क्या होता है, कैसे ये चिन्ह इसका कैसे बनता है भाई? आपको पता है कैसे बनता है? अपूर्ण विराम या उप विराम चिन्ह का चिन्ह कैसे बनता है, तो आपको पता है, विसर्ग आप जानते हैं, बिल्कुल विसर्ग के जैसा। लेकिन ये बीच में क्या होता है, खाली नहीं होता है, बीच में कोई स्पेस नहीं होता, जगह नहीं होती। देखो, ये आपका क्या है, और यहां देख लीजिए, ये आपका विसर्ग है, और ये क्या है, अपूर्ण विराम है। अपूर्ण विराम है। ये विसर्ग का चिन्ह है और ये अपूर्ण विराम का चिन्ह है। ये दोनों बातें आपको पता होनी चाहिए। ये विसर्ग का चिन्ह है और ये किसका है, अपूर्ण विराम का चिन्ह है। जिसमें खाली होगा वो क्या होता है, विसर्ग। और जो पूरा फुल होता है वो अपूर्ण विराम। समझ रहे हैं ना? अभी तक तो हम ऐसे ही लगा देते थे विसर्ग भी, तो जल्दी में लिखते समय आप ऐसे कर लेते, लेकिन क्या करना है, वो जगह खाली। क्योंकि देखो, हिंदी में बिंदी का बहुत महत्व है। हिंदी में बिंदी का बहुत महत्व है, और हिंदी में विराम चिन्ह का बड़ा महत्व है। अभी अभी आपको उसी दिन पढ़ाए थे, रोको। रोको, यहां विराम चिन्ह लिखा है, और मत जाने दो। और ये है रोको, मत जाने दो। केवल इसी इसी चिन्ह का प्रयोग किया गया। अब की बार मत के पास, उसके पहले रोको के पास, दोनों का अर्थ अलग अलग है, बिल्कुल बिल्कुल एक दूसरे से अलग है। एक कह रहा है रोको मत जाने दो, मतलब इसको जाने नहीं देना है, और दूसरा कह रहा है रोको मत जाने दो। तो इसलिए इसका विराम चिन्ह का या चिन्ह का, हिंदी में बिंदी का और चिन्हों का बड़ा महत्व है। अपूर्ण विराम या उप विराम में जो बात कर रहे हैं वो इसका चिन्ह आप पता चल गया। इसका प्रयोग कहाँ करते हैं? जहां पर कोई क्या हो, जहां कोई शीर्षक, महापुरुष आदि के संदर्भ में अपूर्ण विराम का चिन्ह होता है। जहां किसी शीर्षक की बात की जाए, कि टाइटल की, शीर्षक की बात हो या किसी महापुरुष की बात हो, वहां पर क्या होता है, विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। शीर्षक का मतलब अधिकांशतः टाइटल में ही इसका प्रयोग किया जाएगा। टाइटल का मतलब समझ रहे, जो शीर्षक, शीर्षक लिखा जाता है, वहीं पर इसका प्रयोग किया जाता है, किसका, अपूर्ण विराम का। तो आप नोट करते हुए चलिए, लिखिए इसका प्रयोग, इस चिन्ह का प्रयोग आप लिख लेंगे, इसका, इस चिन्ह का प्रयोग, इस चिन्ह का प्रयोग शीर्षक
शीर्षक महापुरुष या महापुरुषों के संदर्भ में, महापुरुषों आदि के संदर्भ में किया जाता है। आदि के संदर्भ में किया जाता है। जैसे, हाँ क्या भैया, दहेज, ऐसे चिन्ह लगेगा, उसके बाद क्या लिखा होगा, एक कुप्रथा। ये क्या है, एक शीर्षक है, एक टाइटल है। समझ पा रहे हैं ना बात को? आप मूवी देखते होंगे ना, मूवी अभी आई थी कुछ दिन पहले, एक मूवी आई थी गदर, और उसके बाद ऐसे यहां अपूर्ण विराम का चिन्ह लगा होगा, फिर लिखा होगा एक प्रेम कथा। उसमें इसका मतलब ये कह रहा है, गदर लिखने के बाद अगर ये चिन्ह लगा, अभी कुछ बातें बाकी हैं, अभी कुछ बातें बाकी हैं। जैसे यहां देख रहे हो, एक कुप्रथा, एक प्रेम कथा, ये क्या है, ये हमारे अपूर्ण विराम है। इतना लिखने के बाद ये ऐसे चिन्ह लगता है, तब लिखा जाता। अधिकांशतः शीर्षक में ही हम आपको बता रहे हैं, ये सब शीर्षक है, टाइटल है। मूवी का नाम का ऐसा टाइटल तो ये होता है। ये आप इसका इनके सब के बारे में आप जानते हैं, कहां आपको पता है, जब आप पढ़ते थे हिंदी में ही, जब आपको क्या लिखना होता था, यस्से, यस्से लिखते थे, तो वहां पर इस तरीके से लिख करके आता था, आपके एग्जाम में आया रहा होगा। ठीक है ना जी? जुड़िए भाई, जुड़िए, और लोगों को जोड़िए। हाँ, लिखेंगे आतंकवाद राष्ट्रीय समस्या, एक राष्ट्रीय समस्या। हाँ, अभिशाप है, ये दहेज एक अभिशाप है। ठीक है ना? आप कहेंगे आतंकवाद एक राष्ट्रीय क्या समस्या ना? वैसे राष्ट्रीय समस्या क्या, ये अंतरराष्ट्रीय समस्या है। सही है कि नहीं सही है भाई? हाँ, अब आप कहेंगे हमको बता दीजिए, क्या कहते हैं, आप ये कहेंगे अरे सॉरी, आतंकवाद लिखना ना, आतंक, आतंकवाद। आप कहेंगे कि अभी आपने यहां एक प्रयोग किया महापुरुष के बारे में, है ना? लिखेंगे कबीर दास, कबीर दास एक, या कबीर दास एक दार्शनिक, कबीर दास क्या, एक दार्शनिक। हाँ, महान दार्शनिक, कोई दिक्कत नहीं, समझ पा रहे हैं बात को? हाँ, अब कबीर दास जी क्या है, हम महापुरुष मानते हैं उनको, दार्शनिक व्यक्ति थे। दार्शनिक का मतलब क्या होता है, जो तर्कपूर्ण बात करे ना, ये किसी किसी एक जाति धर्म को ना देखे, ठीक है ना, जो समाज में हो रही बुराइयों का क्या करे, विरोध करे, सबके लिए एक जैसा व्यवहार रखे, है कि नहीं? वो कबीरदास जी ने कहा नहीं था, किसी को छोड़ा था क्या कबीरदास जी ने? कबीरदास जी ने किसी को नहीं छोड़ा था, सबको, हिंदू मुस्लिम जो भी होता था सब। क्या है कि पत्थर पूजे, मतलब पाथर पूजे हरि मिले, मैं पूजू पहाड़। अगर आप पत्थर के पूजा करने से भगवान मिल जाए तो पूरा पहाड़ पूजते हैं, तो फिर भगवान के सभी देवता, देवी देवता सब मिल जाएंगे हमको, है ना? लोग लोग कहे कबीरदास जी ने इतना गलत कह दिया हिंदू धर्म के लोगों ने, मुसलमानों को नहीं छोड़ा। उन्होंने कहा कि कंकर पत्थर जोड़ के मस्जिद लिया बनाए, ताचड़ मुल्ला बाग दे का बहरा हुआ खुदा है। मतलब कंकड़ पत्थर से जोड़ करके तुमने मस्जिद बना लिया, और वहां मुल्ला, मुल्ला मतलब जो वहां अनाउंसमेंट करते हैं, उनको उन्होंने संबोधित किया कि जहां जाकर के बाग देता, बाग का मतलब जैसे मुर्गा बाग देता है मॉर्निंग में उठ करके कि 4 बज गए भाई ना, वो अपनी आवाज में जगाता है लोगों को, वैसे ही ताचड़ मुल्ला बाग दे, क्या बहरा हुआ खुदा, क्या खुदा बहरा हुआ जो चिल्ला रहे इतनी तेजी से अल्लाह अकबर? किसी को छोड़े नहीं थे, ऐसे दार्शनिक व्यक्ति थे। ठीक है ना? आगे चले, ये वाली बात सबको समझ में आई? कौन सी? अपूर्ण दुख में ऐसे लिखा होता है, वो आप लिखते हैं ना, यहाँ ऐसे जगह क्या होता है खाली, अच्छा इसके ऊपर से, ये इसके ऊपर से सिरो रेखा नहीं होती है, आपको पढ़ाए भी हैं, ऐसे लिखा होगा, वो यहाँ बीच में क्या होगा, जगह होगी,
ठीक है ना, आगे चले। अगला, हाँ हमने तो कहा था नोट करना है, कर लिए हैं, कर लीजिए। अगला जो विराम चिन्ह हमको पढ़ना, अभी सुनिए, यही लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उस विराम चिन्ह का जो चौथा वाला विराम चिन्ह, उसका नाम है योजक। कितने लोगों को पता है? योजक चिन्ह, या इसे क्या कहते हैं? समासिक चिन्ह। क्या बोलेंगे? सामासिक चिन्ह, या बोलेंगे संयोजक चिन्ह। इसका नाम यह है संयोजक, संयोजक चिन्ह, या क्या कहेंगे? समासिक चिन्ह। समासिक चिन्ह, इसके बारे में हमको जानना है। कैसा? योजक, संयोजक, जोड़ने वाला संयोजक, समझ रहे हैं ना? समासिक क्यों कहते हैं? क्योंकि इसका प्रयोग समास में किया जाता है। इस चिन्ह का प्रयोग समास में होता है। उस समास का नाम क्या है जिसमें योजक चिन्ह का प्रयोग होता है? उस समास को क्या कहते हैं? द्वंद्व समास। बहुत बढ़िया, उसे क्या कहते हैं? द्वंद्व समास। हाँ, जैसे माता पिता, तो बीच में एक चिन्ह लगता है ना माता पिता के, जैसे सुख दुख, समझ रहे हैं ना? तो उसमें क्या होगा? एक चिन्ह लगेगा, उस चिन्ह को क्या कहते हैं? संयोजक चिन्ह। ठीक है ना? आगे चले, चलिए लिखेंगे। अच्छा, चिन्ह कैसा होता है? योजक चिन्ह, ये डैश जैसा होता है, छोटा होता है मगर बड़ा नहीं होता है। अभी निर्देशन, और इस कलर से नहीं दिख रहा, ठीक, अच्छा जी, चलिए आगे चलते हैं ना, अभी अभी दिखेगा। चिन्ह चौथा हमको पढ़ना है, योजक चिन्ह, या इसे बोलते हैं संयोजक चिन्ह, या इसे बोलते हैं सामासिक चिन्ह। होता कैसे है? ऐसे छोटा सा। इसका प्रयोग कहां होगा? अभी देखिए, इस चिन्ह का प्रयोग कहां किया जाएगा? तो लिखेंगे इस चिन्ह का प्रयोग, साथ में लिखते हुए चलिए, है ना? इस चिन्ह का प्रयोग इस चिन्ह का प्रयोग सार्थक, निरर्थक, सार्थक, निरर्थक शब्द युग्म में, सार्थक निरर्थक शब्द युग्म, सार्थक निरर्थक शब्द युग्म में, पुनरुक्ति में, पुनरुक्ति शब्दों में, पुनरुक्ति का मतलब जानते हैं? जो बार बार आए ना, लिखेंगे पुनरावृत्ति में, बात वही हुई, पुनरुक्ति, पुनरावृत्ति, विलोम शब्द, पुनरावृत्ति कामा विलोम शब्द, विलोम शब्दों आदि में किया जाता है। विलोम शब्दों आदि में किया जाता है। किसका प्रयोग? योजक चिन्ह का प्रयोग जी। जैसे, जैसे भाई लिखते रहिए जी। जैसे माता पिता, राम रावण, हाँ सुख दुख, राम रावण है ना, सुख दुख, हानि लाभ। अब आप देखिए, एक प्रयोग और आप करते हैं, धीरे धीरे, ये देखिए पुनरावृत्ति हो रहा है, धीरे धीरे, यहां विलोम शब्द हो रहा है। सार्थक निरर्थक में करते हैं पुनरुक्ति, कह दीजिए उन्हीं को, जैसे कहते हैं
कपड़ा, वपड़ा, लिखते हैं चाय, वाय, ठीक ना। तो जय पराजय, हाँ वो विलोम शब्द हो रहे हैं। ये इसका मतलब ये हुआ कपड़ा उपड़ा जो पुनरुक्ति शब्द, एक सार्थक एक निअर्थक, एक सार्थक एक निअर्थक, चाय वाय, घर वर, ठीक ना, पानी वानी, ये हमारे क्या है सार्थक निअर्थक। इनका प्रयोग हम कहाँ करते हैं, इन चिन्ह, इस इनके बीच में जो लगा चिन्ह है उसी चिन्ह को हम क्या कहते हैं, उसी चिन्ह को हम लोग कहते हैं योजक चिन्ह या संयोजक चिन्ह। समासिक चिन्ह इसलिए कहते हैं क्योंकि समास जब पढ़ोगे तो आपको पढ़ना है कौन सा समास, द्वंद्व समास में यहीं से पहचान ही होती है द्वंद्व समास में। इस समास में क्या होता है, योजक चिन्ह लगा होता है। जब आप शब्दों के बीच में योजक चिन्ह, जैसे आप देख रहे हैं माता पिता, विलोम शब्दों में अधिकांशतः ये ऐसा प्रयोग होगा, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, सामासिक, सामासिक चिन्ह भी कहते हैं। अब आगे चलिए, अगला लिखेंगे अवतरण चिन्ह या उद्धरण चिन्ह। अवतरण चिन्ह पांचवा है ना, अवतरण चिन्ह या उद्धरण चिन्ह। ये चिन्ह, ये जो चिन्ह होता है ये दो तरीके का होता है, एक सिंगल होता है और एक डबल होता है। तो लिखेंगे लिखेंगे इकहरा और दुकहरा, समझ रहे हैं। इकहरा कौन सा होता है और दुकहरा, इकहरा और दुकहरा उद्धरण चिन्ह, इकहरा और दुकहरा उद्धरण चिन्ह होता कैसे है, देखिए इकहरा जो होगा वो ऐसे होता है और दुकहरा जो होगा वो ऐसे होता है। समझ पा रहे हैं, नहीं ऐसे ही होता है, एक ऊपर की तरफ और एक नीचे की तरफ होता है। ध्यान दीजिएगा आप लोग, देखिएगा, ये ऊपर की तरफ होगा एक, और ये क्या होगा, ये नीचे की तरफ, ये ऐसे ऊपर की तरफ। आप कह रहे हैं कि ऐसे होता है ना, ऐसे, ऐसे पहले ऊपर की तरफ फिर, आप ये कह रही ना दोनों ऐसे, सुनिए सुनिए, आप ऐसे कह रही ना, ऐसे, ऐसे थे ना, आप ऐसे कह रही हैं और ये वाला अरे हम समझ रहे हैं। इकहरा और दुकहरा उद्धरण चिन्ह, इसका प्रयोग कहाँ होता है ये आप नोट करिए। रुक जाइए, कमेंट कमेंट में पता चले ना कुछ कोई कर रहा हो तो फिर, चलिए अच्छा आप ही लोग जुड़े हैं, ठीक है। इकहरा और दुकहरा उद्धरण चिन्ह लिखेंगे, इकहरा उद्धरण चिन्ह का प्रयोग नोट करिए। इकहरा उद्धरण चिन्ह का प्रयोग इसका कहाँ होता है, आप नोट करते रहिए, हम बोल रहे हैं का प्रयोग, इकहरा उद्धरण चिन्ह का प्रयोग लिखेंगे उपनाम, पुस्तक के नाम, उपाधि, कहां कहां, उपनाम, पुस्तकों के नाम, उपाधि के लिए में किया जाता है ना, में किया जाता है, पहली बात हो गई। दुकहरा का प्रयोग लेंगे, दुकहरे का प्रयोग नारे, दुकहरा का प्रयोग नारे, लोगो, लोगो का मतलब, हाँ वही जो लोगो प्रतीक होता है, मतलब नारे, लोगो, कमा, कथन, महत्वपूर्ण सूक्ति या उक्ति, लोगो, कथन, महत्वपूर्ण सूक्ति या उक्ति उसे बोलते हैं, ठीक है।
ध्येय वाक्य में आदि में किया जाता है। नारा, लोगो, महत्वपूर्ण क्या, सूक्ति, या उक्ति या कथन, और उसके बाद इंपॉर्टेंट बात क्या है, ध्येय वाक्यों में किया जाता ना, में किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है, दुकहरे उद्धरण चिन्ह का। और इकहरे का कहां हो रहा है, आप देख रहे हैं। जैसे, जैसे लिखिए भाई, पहले इकहरे का लिखेंगे। कह रहा उपनाम में सबसे पहले लिखेंगे। लिखिए सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। क्या लिखते हैं आप, हिंदी के कवि हैं सूर्यकांत त्रिपाठी, उसके बाद ऐसे लिखा होता है क्या, निराला। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो ये निराला क्या है, उपनाम। समझ पा रहे हैं कि नहीं, निराला क्या है, उपनाम है। आगे लिखेंगे जैसे, हाँ, रामधारी सिंह, उसके बाद दिनकर जी। जैसे क्या लिखा होता है, रामधारी सिंह दिनकर। आगे लिखेंगे दुकहरे वाले का, लिख लीजिए। दुकहरे में लिखो दिल्ली चलो। ऐसा ऐसा नहीं लिखना होगा, लिखेंगे नेता सुभाष चंद्र बोस ने कहा, हाँ, नेता सुभाष चंद्र या नेताजी ने कहा दिल्ली चलो। नेताजी ने कहा क्या, दिल्ली चलो। अरे वो बाद में लगेगा, लेकिन ये ऐसे लिखा होगा दिल्ली चलो, बाकी लाइन लिखी होंगी। मतलब ये इनका क्या है, नारा था। किसका, नेताजी सुभाष चंद्र बोस का। अब जैसा एक ध्येय वाक्य है, जैसे एक ध्येय वाक्य है, वो लिखा होता है परिश्रम ही क्या, सफलता की कुंजी है। तो आप लिखेंगे ऐसे, डबल इन्वर्टेड कामा से शुरू करेंगे, लिखेंगे परिश्रम ही सफलता की क्या है भाई, कुंजी है। परिश्रम ही सफलता की कुंजी है, यह ऐसे लिखा होगा। परिश्रम ही सफलता की कुंजी है, ये भी डबल इन्वर्टेड कामा में होता है। समझ रहे हैं, ये क्या है, ध्येय वाक्य है। और जैसे होता है, आप देखते होंगे लिखा होता सत्यमेव जयते। ये सब हमारे क्या है, सूक्तियां हैं, उक्तियां हैं, ध्येय वाक्य हैं। हाँ, ये नारा है जय जवान जय किसान। समझ पा रहे हैं, लिख लेंगे आप, लिख लेंगे ना आप लोग, ठीक है ना, समझ गए। अगले अगले चलेंगे, अगले चिन्ह पर, जो कौन से नंबर का होगा जी, छठे नंबर का, जिसका नाम क्या है, हंसपद या त्रुटिपद। हंसपद या त्रुटिपद। क्लास जो है किसके लिए है ना, तो जो कमेंट आया है बिल्कुल आपके द्वारा किया गया है, उपेंद्र गाजीपुर से मुझे लगता है जी, उपेंद्र गाजीपुर। आप कह रहे हैं ये क्लास किसके लिए है, ये क्लास उन सभी के लिए है जिन में जिस भी भर्ती में जो सिलेबस है उसमें अगर हिंदी है, सबके लिए हिंदी की क्लास है। ये अधिकांशता यूपी ट्रिपल एससी से आने वाली जो भी वैकेंसी होती है उसमें है। जैसे अभी एक वैकेंसी आने वाली है, अभी आप सबको पता होगा ओटीआर फॉर्म भरा जा रहा है। ओटीआर हो रहा है किसका, होम गार्ड का। होम गार्ड का ओटीआर शुरू हो गया है। वन टाइम रजिस्ट्रेशन करने के बाद फिर कुछ ही फॉर्म फिल करने होते हैं। अब आप कहेंगे ओटीआर का रजिस्ट्रेशन मतलब 1 दिसंबर से, आप समझिए 1 दिसंबर से ये फॉर्म फिल होगा। तो इसमें भी क्या होगा, इसमें भी जो है एक ओटीआर जो भरा जाएगा 1 दिसंबर से वैकेंसी का लिए रजिस्टर, मतलब अभी तो ओटीआर चल रहा है, उसके बाद वैकेंसी भी आ जाएगी। यूपी पुलिस का है, यूपीपी, यूपीएसआई, इन सब के लिए ये आप हिंदी अगर पढ़ रहे हैं तो सब जगह आप एलिजिबल हैं, ठीक है ना, सब जगह एलिजिबल हैं। तो सबके लिए क्लास चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, सब आप सभी क्लास ले सकते हैं। समझ में आ रही बात ना, तो कोई दिक्कत नहीं है भैया। आप हिंदी का जहां भी सिलेबस होगा वहां आप क्या कर सकते हैं,
उन सब के लिए क्लास जरूरी है। तो होम्स गार्ड में आप बिल्कुल ऐसे ना समझिएगा कि बड़ा कम जो है होम्स गार्ड का पद है, कोई दिक्कत नहीं। इसमें आपको कितने लगभग 30,000 के आसपास मिलेंगे वेतन, और साथ में मानदेय जो मिलता है, जो भत्ता अगर एक्स्ट्रा ड्यूटी करते हैं उसके लिए अलग से मिलेगा, आपको अपने जिले में मिलेगा, ये आपके अपने जिले में होगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। कहीं बेरोजगारी करने से तो अच्छा है कि नहीं अच्छा है। 168 से कम ही लंबाई होगी, आप याद रखिएगा, 168 जो यूपी पुलिस को, तो उसी के आसपास होगी। और दूसरी बात, कहीं बेरोजगारी करने से तो अच्छा ही है ना। दूसरी सबसे बड़ी बात, जब भी यूपी पुलिस की वैकेंसी आएगी, आप डालेंगे फॉर्म, तो आपके लिए क्या होगा, इसमें आप जो है आपको छूट भी मिलेगी। फिलहाल हम पढ़ रहे थे क्या, हमको पढ़ना है त्रुटि पद या हंस पद ना। त्रुटि पद या हंस पद, या इसी को बोलते हैं काक पद, ठीक है ना। काक पद चिन्ह, ये क्या होता है, ये चिन्ह कैसे बना होता है। इस चिन्ह को इस चिन्ह को दो तरीके से बनाया जाता है। एक तो ऐसे ऊपर नीचे की तरफ होता है इसका मुंह, दूसरा कैसे होता है, ये ऊपर की तरफ होता है। ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ दोनों तरफ होता है क्या, चिन्ह, जिसे बोलते हैं त्रुटि पद या काक पद या हंस पद, ठीक है ना। त्रुटि पद, काक पद और हंस, जी, त्रुटि। अब ये त्रुटि पद का मतलब क्या हुआ भाई, त्रुटि का मतलब क्या हुआ, जहां से आप गलती हो जाती है आपसे। हंस पद इसलिए हंस के पैर जैसा है, काक पद मतलब वही कौवे के पैर के जैसा, एक चिन्ह बनता है, ऐसे होता ना उनका पैर, तो उसी चिन्ह को ही क्या कहा गया है, त्रुटि पद, काक पद या हंस पद चिन्ह। इसका प्रयोग वहां करते हैं जब कभी किसी वाक्य में आप क्या कर रहे हैं, कोई शब्द को लिख रहे हैं, लेकिन आपसे त्रुटि हो गई, आपसे गलती हो गया, लिखते समय आपको याद है, बाद में आपने वाक्य पूरा लिख दिया, आपसे गलती हो गई कि भाई हमने क्या किया है, यहां पर यहां ये ना होकर के ये शब्द होना चाहिए था, तो फिर हम इसी चिन्ह का क्या कर लेते हैं, प्रयोग कर लेते हैं, और उसके बाद वहां नीचे लिख देते हैं। नीचे लिखने के लिए इसका प्रयोग और ऊपर लिखने के लिए, भाई वाक्य में लाइन में दो जगह लिख सकते हैं ना, ऊपर और नीचे करके, तो नीचे करने के लिए इस वाले का प्रयोग कर लेंगे, ऊपर के लिए इस वाले का प्रयोग कर लेंगे। समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं, छूटे हुए वाक्य को लिखने के लिए, जी लिखेंगे इस चिन्ह का इस चिन्ह का प्रयोग कहां करते हैं, वाक्य में छूटे हुए शब्दों के प्रयोग के लिए, छूटे हुए शब्दों के प्रयोग, छूटे हुए शब्दों को लिखने के लिए, छूटे हुए शब्दों को लिखने के लिए, छूटे हुए शब्दों को लिखने के लिए इस चिन्ह का क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। जैसे लिखते हैं, मान लीजिए राजा दशरथ के पुत्र थे, ये एक हमने एक सेंटेंस लिखा, बाद में आपको याद आया कितने, 4, तो यहां हम ऐसे नीचे की तरह ऐसे लगा लेंगे चिन्ह, और उसके बाद यहां क्या लिख देते हैं, 4। या यहां ना, जगह यहां नहीं है, ऊपर है, इसको हम यहां से हटा लेंगे, और कहां लिखेंगे फिर, ऐसे लिखेंगे क्या, 4। तो या तो ऊपर की तरफ, ये ऐसे ऊपर की तरफ हो गया, और ये नीचे की तरफ, दोनों जगह हम लिख सकते हैं, इसीलिए इस चिन्ह का हम प्रयोग करते हैं। अगर कोई वाक्य लिख रहे हैं, वहां छूट गया है कोई शब्द, उसको दोबारा से मतलब वहां लिखने के लिए इस चिन्ह का प्रयोग हो जाता है। आगे चलेंगे, अगले अगले चिन्ह को पढ़ेंगे। छठा जो चिन्ह है उसको क्या बोलते हैं, ये समझ में आया ना सबको, लोप चिन्ह। क्या नाम है, लोप चिन्ह। इस चिन्ह को क्या बोलते हैं, लोप चिन्ह। लोप चिन्ह कैसे होता है, ये चिन्ह, लोप चिन्ह कैसे होता है, ऐसे लिखा होता है ना, अथवा और भी कैसे लिख सकते हैं, स्टार ऐसे लिखा जा सकता है, या फिर ऐसे ऐसे या ऐसे ऐसे करके ना,
तो इन सब का प्रयोग हम कहां कर लेते हैं? लोप चिन्ह। जब कब कहां लोप चिन्ह का प्रयोग कहां होता है? जहां इस चिन्ह का प्रयोग वहां किया जाता है जहां अमर्यादित, अश्लील और क्या असभ्य शब्दों का प्रयोग करना होता है, वहां पर इस चिन्ह का प्रयोग करते हैं। या आप कह सकते हैं किसी शब्द, कथन, भाव को छिपाने के लिए, किसी शब्द, कथन, भाव को छिपाने के लिए इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। लिख लेंगे, इस चिन्ह का प्रयोग भाव, किसी शब्द, भाव, कथन को छिपाने के लिए किया जाता है। कुछ ऐसी बातें होती हैं जो जिन्हें हमें क्या करना होता है? छिपाना होता है। तो इस चिन्ह का हम क्या कर लेते हैं? प्रयोग कर लेते हैं। शब्द को, कोई शब्द छिपाना हो, कथन कोई छिपाना हो, या कोई भाव, अब वो अश्लील बात हो सकती है, असभ्य बात हो सकती है, तो उसको छिपाने के लिए हम उसका प्रयोग कर लेते हैं कि नहीं कर लेते हैं? जैसे हाँ, जैसे मीडिया पर, बिल्कुल। कोई मान लीजिए मीडिया, कोई रिपोर्टर है, किसी से कोई लाइव बातचीत चल रही होती है, तो मान लीजिए कुछ पूछता है, वो गुस्से में कुछ किसी किसी भी उस मैटर पर, जिसको भी वो, जिससे जिससे संबंधित वो बात हो रही, उसको गाली देने लगता है। वो कैमरा की रिकॉर्डिंग पर ही गाली देने लगता है, तो वहां पर क्या बज जाएगा? एक बीप बजेगा, एक बीप बजता है, एक सीटी जैसी आवाज आएगी टीं करके ना। अगर वो लिखा जा रहा है, कुछ बोल अगर लिख रहा हो, तो ऐसे ऐसे इसका प्रयोग होता चला जाएगा। हैश, स्टार, समझ रहे हैं ना? या तो फिर वो ऐसे ऐसे क्रॉस ऐसे लिख करके, मतलब उस शब्द को क्या कर दिया जाएगा? छिपा दिया जाएगा। वो जो भी बोल रहा, बाकी उसकी बातें सही थी, लेकिन वो गुस्से में बिल्कुल फ्लो फ्लो में उसके मुंह से निकल गया। अब निकल गया तो उसकी जगह पे क्या कर देंगे? लोप कर देंगे, लोप चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे लिखते हैं, जैसे जैसे क्या? तू, अब ऐसे ऐसे चिन्ह का प्रयोग करके लिख लेंगे है। अब यहां कुछ भी हो सकता है, कोई गलत शब्द हो सकता है, दुष्ट, है ना? मान लीजिए किसी ने कहा तू कुत्ता है, अब उसको छिपाने के लिए क्या करना है? समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं? तो ऐसे शब्दों का प्रयोग कहां करते हैं? छिपाने के लिए, भाव को, कथन को, शब्द को। अगला लिखेंगे, लाघव शब्द, लास्ट 8वां जो चिन्ह पढ़ाएंगे, लाघव चिन्ह। कैसा चिन्ह? लाघव चिन्ह। लाघव चिन्ह कैसे होता है? लाघव चिन्ह कैसे होता है? हम्म छोटा सा होता है ना? कैसे होता है? छोटा सा। आप कहेंगे सर जी छोटा सा होता है, बीच में क्या होता है? खाली होता है कि भरा होता है? हम्म लाघव चिन्ह, जी जी। अब लाघव चिन्ह ये है, इस चिन्ह का प्रयोग कहां होता है? शब्द को छोटे रूप में लिखने के लिए। जब मान लीजिए, देखो अब इनका प्रयोग करने का कारण आपको बता दें। देखो, शब्द को छोटा लिखने के लिए, दूसरी बात कहां लिखने के लिए? भाई इस शब्द को छोटा क्यों लिखना है? जब कभी किसी वाक्य में आप लिख रहे हैं, शब्द बहुत बड़ा है, तो उसको हम क्या कर लेते हैं? छोटा लिख लेते हैं। समझ रहे हैं ना? वहां उस एक ही लाइन में मान लीजिए कोई शब्द लिखना हो, जैसा अम्बेडकर नगर लिखना हो, तो जब वो उस जगह पर नहीं आएगा, तो हम लोग क्या लिख लेते हैं? अम्बे नगर। अम्बे, उसके बाद यहीं लगा लेंगे प्लस क्या? नगर। तो अम्बे नगर का मतलब क्या हो गया? अम्बेडकर नगर। समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं? हाँ, बिल्कुल लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं, गौतम बुद्ध नगर को वही लिख लेंगे। तो आपको बात समझ में आई? कहां लिखते हैं? शब्द को छोटा करने के लिए लिखेंगे। इस चिन्ह का प्रयोग किसी वाक्य में, इस चिन्ह का प्रयोग किसी वाक्य में शब्द को छोटे रूप में लिखने के लिए, वाक्य में शब्द को छोटे रूप में लिखने के लिए, शब्द को छोटे रूप में क्या करने के लिए? लिखने के लिए। जैसे 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 डॉक्टर,
है ना। प्रोफेसर, जैसे क्या, हाँ जैसे उत्तर प्रदेश, बिल्कुल सही है, उत्तर प्रदेश। जैसे, हाँ इंजी लिखते हैं, ठीक है, इंजीनियर। जैसे लिखेंगे अंबे नगर, ऐसे बहुत शब्द मिलेंगे। अंबे नगर। आप लिखते हैं बीए, एमए, यूपी पुलिस, ऐसे लिखा होता ना, ऐसे लिखा होता यू पी पी, ऐसे ना। आप लिखेंगे, हाँ उत्तराखंड में ऐसे लिख देंगे, ऊखा। मध्य प्रदेश, आदि। किसका प्रयोग होता है, लाघव चिन्ह का। आगे लिखेंगे निर्देशन या निर्देशक चिन्ह, निर्देशन या निर्देशक चिन्ह। अगला जो है निर्देशन चिन्ह लिख लेंगे। कौन से नंबर का है ये, 9 नंबर। निर्देशन चिन्ह, ठीक है ना। ये कैसे होता है, योजक से बड़ा, ऐसे होता है। योजक से क्या होता है, ये बड़ा होता है। निर्देशन चिन्ह कहाँ करेंगे, क्यों करते हैं, जानने के लिए कल मिलिए, है ना। अधिक जानकारी के लिए अभी कल ही मिल पाएंगे, कल ही बता पाएंगे, कल जब क्लास शुरू होगी तब। आज के लिए बस इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका।